जब मैं छोटा था ना तो मैं ना मोटा बड़ा था। लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो मोटे होते हैं बट वो ना जॉली से होते हैं, लाइक हंसमुख बच्चे होते हैं। बट मैं ऐसा नहीं था। मैं थोड़ा दानव जैसा दिखता था, बहुत ही स्केरी दिखता था मैं। एंड मेरा मजाक उड़ाया जाता था। ये देख मोटा आ गया, ये देख चूहा आ गया, ऐसे फालतू बोलते रहते थे मेरे को। जब भी मैं बाहर जाता था, जब भी मैं किसी से बात करने की भी ट्राई करता था, दे यूज्ड टू टीज मी एवरी सिंगल टाइम बिकॉज आई डिडंट लुक गुड। पर वो बात करना भी नहीं आता था। इन सब की वजह से मेरे दिमाग में एक डिल्यूजन बैठ गया कि भाई मैं मोटा ही रहूंगा अपनी पूरी जिंदगी, मैं अंडर कॉन्फिडेंट ही रहूंगा अपनी पूरी जिंदगी, मैं इंप्रूव ही नहीं कर पाऊंगा अपनी पूरी जिंदगी। एंड इस डिल्यूजन की वजह से मैंने अपने 10 साल कुछ इंप्रूवमेंट नहीं की। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। आई मूव टू गेम्स। वीडियो गेम्स मेरा एक एस्केप था फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि इन रियल लाइफ पीपल वर टीजिंग मी, इन रियल लाइफ पीपल वर मेकिंग फन ऑफ मी, बट गेम में कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था। गेम में लोग मेरी तारीफ कर रहे थे क्योंकि मैं अच्छा खेलता था, बट इन रियल लाइफ ऐसा कुछ था नहीं। इमेजिन द मेंटालिटी ऑफ दैट चाइल्ड जिसका रियल लाइफ में कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ना स्कूल में उसका दोस्त है, ना ट्यूशन में उसका दोस्त है, जहां पे भी जाता है मजाक उड़ता है उस बेचारे का। वीडियो गेम्स में वो टॉप पर है। ऑब्वियसली वो वीडियो गेम्स के एडिक्शन डेवलप करेगा क्योंकि वहां पे उस बच्चे को वैलिडेशन मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही। 2021 की बात है, मेरे को पता लग गया कि ये गेमिंग एडिक्शन मेरी जिंदगी खराब कर रहा है एंड आई डिसाइडेड टू स्टॉप इट। गेमिंग एडिक्शन के बाद मैं चले गया फुल आइसोलेशन में। जितने मेरे दोस्त थे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, मैंने उन सब से दोस्ती तोड़ दी। आई वाज थिंकिंग कि जो बिलीफ मैंने अपने दिमाग के अंदर बिठा रखे हैं ना, दीज बिलीव्स आर नॉट हेल्दी। कि मैं हमेशा मोटा रहूंगा, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहूंगा, हमेशा किसी से बात करना सीख नहीं पाऊंगा। ऐसे गंदे गंदे बिलीव जो मेरे दिमाग के अंदर बैठे हैं कि तेरी बस की बात है ही नहीं, तू ट्राई ही मत कर। आफ्टर ड्रॉपिंग द गेमिंग एडिक्शन आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ फुल डोपामीन डिटॉक्स। मैंने इंस्टा स्क्रॉल करना छोड़ दिया, मैंने वीडियो गेम्स खेलना छोड़ दिया। उस समय मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई डिल्यूजन ना एक बहुत ही ताकतवर चीज है। लाइक इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ये तुम्हें हार्म भी कर सकता है एंड इट कैन ऑल्सो मेक यू सक्सेसफुल। मैंने डिल्यूजन को दोनों तरीकों से यूज कर रखा है। मैंने डिल्यूजन को ऐसे तरीके से यूज भी कर रखा है जिसने मेरे को हार्म मिला है। लाइक आई हैव डिल्यूडेड माई सेल्फ टू थिंक कि आई वाज अ फैट एस, आई वाज नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग इन लाइफ, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता। एंड मैंने अपने आप को डिल्यूड किया है कि मैं जैक्ड हूं, आई कैन डू एवरीथिंग दैट आई कैन सेट माई माइंड टू। डिल्यूजन एक डबल एज स्वॉर्ड है जो तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है। तुम क्या सोचते हो भाई अपने बारे में? इफ यू थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, वो दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। दैट्स वाई यू सी पीपल सेइंग स्टे पॉजिटिव, डोंट से नेगेटिव थिंग अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि भाई वो चीज एक्चुअली में ना तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठती है। इट कैन लिव इनसाइड योर सबकॉन्शियस ब्रेन एंड वो थॉट एक डिल्यूजन में क्रिएट हो जाएगा एंड सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हारे डिल्यूजन को पकड़ता है। अगर तुम अपने आप को डिलीट कर दोगे ना, मेरी बहुत तगड़ी बॉडी बन चुकी है, मैं रोज जिम जाता हूँ, आई एम अ फकिंग एथलीट, तुम्हें बस अपने को डिलीट करना है। तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन इस थॉट को पकड़ेगा एंड यू वुड एक्चुअली स्टार्ट टू बिकम एन एथलीट। तुम रोज जिम जाना चालू करोगे एंड यू वुड सी इंप्रूवमेंट्स इन योर फिजिक। तुम्हारा डिल्यूजन रियलिटी में बदल जाएगा। डिल्यूजन बहुत ताकतवर चीज है ब्रो। आई वुड रियली सजेस्ट यू टू रीड अ बुक विच इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन। इस बुक में ना सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में, बिलीव्स के बारे में सब कुछ बता रखा है। देखो लोग तुम्हें बहुत कुछ बोलेंगे कि ब्रो डोंट बी चाइल्डिश, डोंट थिंक लाइक दैट, मैच्योर हो जा थोड़ा, ऐसी बातें मत सोचा कर, तो अब तू बच्चा नहीं है। मतलब वो तुम्हारे ड्रीम्स को कुचलना चाहेंगे, तुम्हारी एस्पिरेशंस को दबाना चाहेंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू शो यू देयर रियलिटी कि देखो ब्रो ये रियलिटी है एंड तुम्हें भी मेरी रियलिटी पे चलना पड़ेगा। दैट्स द बिगेस्ट रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ सम टैलेंटेड पीपल ड्रॉप देयर एस्पिरेशंस, ड्रॉप देयर ड्रीम्स एंड जस्ट वेस्ट देयर होल पोटेंशियल। बहुत टैलेंट होता है यार लोगों में, बट वो सब वेस्ट कर देते हैं बिकॉज थिंकिंग रियलिस्टिक इज द ओनली वे फॉर देम। दैट्स व्हाई आई थिंक कि भाई डिल्यूजन होना ना, एक पागलपन होना, अनरियलिज्म होना इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक तुम्हारी लाइफ में वो पागलपन नहीं होगा, अनरियलिज्म नहीं होगा, यू विल नॉट थिंक बिग, यू विल जस्ट थिंक प्रैक्टिकल लाइक अ कॉर्पोरेट स्लेव मैन। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी टीचर, ट्यूशन टीचर तुम्हें एक चीज बताती है, एक नया फॉर्मूला बताती है, एक क्वेश्चन को नई तरीके से सॉल्व करने का। तुम जब वही सेम फॉर्मूला स्कूल में यूज करते हो, तुम्हारा स्कूल टीचर बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा ही चलेगा। आंसर सेम आ रहा है बट तरीका स्कूल का ही है। इससे क्या हो रहा है? क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो पा रही है,
दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, इसको सीरियसली मत लेना, बट हाँ 90% ऑफ टाइम ऐसा ही हो रहा है। पीपल आर नॉट थिंकिंग क्रिएटिवली, वो दिमाग को यूज ही नहीं कर रहे। लाइक मेरे को समझ नहीं आता तुम किसी और को परमिशन दे ही क्यों रहे हो अपने दिमाग को हाईजैक करने की, तुम्हें बताने की कि ये चीज रियलिस्टिक है या नहीं है, तुम्हें बताने की भाई इस चीज को फॉलो कर, उस चीज को फॉलो मत कर। ये हक तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं है, ये हक सिर्फ तुम्हें है। लाइक तुम्हें डिल्यूजन होना चाहिए टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। बिल गेट्स के पास भी डिल्यूशन था, डेविड गॉगिंस हैड अ डिल्यूशन ब्रो, वो रियलिस्टिक नहीं सोच रहा था। द पर्सन हु इन्वेंटेड अ मोबाइल फोन हैड अ डिल्यूशन, जिस बंदे ने गाड़ी बनाई थी उस पर डिल्यूशन था, सब पे डिल्यूशन था। तुम्हें थोड़ा डिल्यूशन होना चाहिए, अनरियलिज्म होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू ड्राइव यू टू डू क्रेजी शिट। देखो मैंने लाइफ में ऐसे लोग भी देखे जिन पे डिल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, एंड उनको देख के मेरे को ना बड़ा दुख सा होता है, क्योंकि उनकी बातें बड़ी नेगेटिव सी होती है, बड़ी सैड सी होती है। उनको देख के लगता है उन पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। लाइक उन पे ऑप्शन है कि भाई जॉब करना, पढ़ाई करना, एग्जाम की तैयारी करना, एंड बस दैट्स इट। क्यों करना पता नहीं भाई, मेरे घर वालों ने बोला है, पता नहीं भाई, करना पड़ता है यार, फैमिली प्रेशर। ठीक है ब्रो, मना नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो। क्या ये तुम करना चाहते हो? ठीक है मजबूरी है, तुम्हें करना पड़ेगा, बट क्या तुम ही करना चाहते हो? इफ द आंसर इज नो, व्हाई नॉट डू समथिंग एल्स साइड बाय साइड जिसमें एक्चुअली में तुम्हारा मन है? सिंगिंग, राइटिंग, मेकिंग अ वीडियो, व्हाटएवर ब्रो। बहुत लोग जबरदस्ती करते हैं एंड उसके बाद भी वो आलसी होते हैं, कुछ कर नहीं पाते। They're thinking कि लाइक एक चीज तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, दूसरी चीज करने का फायदा क्या होगा? तो फायदा तब दिखेगा जब तुम करोगे। बिना कुछ करे तुम बोल रहे हो फायदा क्या है? That's the most stupidest thing I've ever heard. First try it, तब जाके पता लगेगा। अगर कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं ब्रो, तुम मरने नहीं वाले, यू स्टिल हैव टाइम। बाद में जाके तुम रिग्रेट करोगी, फक ब्रो, मेरे पे जब टाइम था मैंने एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, मैंने अपने हाथ क्यों नहीं हिलाए। मैं भाई एक फालतू के रोड मैप पे जो एक्चुअली में काम भी नहीं कर रहा आजकल, उस पे क्यों मैं अंधा चलते गया? हाथ पैर मारो ब्रो, तुम पे टाइम है, यू कैन फक अप, दैट्स योर लेवरेज, यू कैन फक अप एंड स्टिल गेट बैक अप। आगे बढ़ो, डोंट थिंक प्रैक्टिकल, डोंट थिंक कि भाई नहीं, जो मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो मेरा स्कूल टीचर बोल रहे हैं, जो मेरे कॉलेज प्रोफेसर बोल रहे हैं, उनके कंधों पे रख के अपना दिमाग में चलूंगा, उनके फुटस्टेप में मैं चलूंगा और कुछ सुनूंगा ही नहीं। अपना ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, वहनचोद मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं। आई एम गोइंग टू बी अ कॉर्पोरेट स्लेव, आई एम ओनली गोइंग टू लिसन टू डैडी। मेरा दम घुटने लग जाता है अगर मेरे को कोई बताता है कि इस समय ये करना, उस समय वो करना, इस समय तेरा लंच होगा, इस समय तेरी छुट्टी होगी। मेरा दम घुटने लग जाता है एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल। आई डोंट नो मैन, मे बी इट्स जस्ट मी, हु द फक नोस। अब तुम्हें पता लग गया है कि ब्रो डिल्यूजन एक ना बहुत तगड़ी चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है। सो व्हाई नॉट थिंक एक्सट्रीमली गुड, व्हाई नॉट थिंक पॉजिटिवली ऑल द फकिंग टाइम? एक नेगेटिव थॉट मत आने दो। दैट्स व्हाई आई से कि जर्नल करो। देखो जर्नल करने से तुम मिलियनर नहीं बनने वाले, मेडिटेट करने से तुम मिलियनर नहीं बनने वाले, बट ये चीजें तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बहुत ठीक करेंगी। एक्चुअली मेरी जर्नलिंग बहुत इनकंसिस्टेंट चल रही है आजकल, मेडिटेशन भी। लास्ट टाइम मैंने जर्नल करी थी, आई थिंक हो गया 4 दिन पहले जर्नल करी थी। मेरे को तब जाके रियलाइज हो कि फक भाई, इतनी नेगेटिविटी बिल्डअप हो चुकी है ना मेरे दिमाग के अंदर। आई हैव टू डू जर्नलिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, बिकॉज मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। आई हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट, बिकॉज मैं अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स भी रखूंगा, पॉजिटिव थॉट्स भी रखूंगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे ब्रो। सबकॉन्शियस ब्रेन विल नॉट डू शिट। इफ यू वांट टू हैव अ बिलीफ, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिलीफ, अ डिल्यूजन, यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट दैट। अपने आप को डिल्यूड करो कि तुम एक फाइटर हो, अपने आप को डिल्यूड करो कि तुम जिम जाते हो, तुम जिम जाके एक अच्छी फिजिक बनाओगे। अपने को डिल्यूड करो दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज विदाउट अ डिल्यूजन यू विल नॉट अचीव ग्रेट थिंग्स ब्रो। तुम्हारे अंदर वो थोड़ा पागलपन होना चाहिए। डू नॉट लेट दैट चाइल्ड इनसाइड ऑफ यू डाई। हमेशा क्यूरियस रहो, डू नॉट किल दैट क्रिएटिविटी ब्रो। लोग बड़े होकर अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल खो देते हैं, मैंने बहुत नोटिस किया है। क्यूरियस ही नहीं होते। बी क्यूरियस एज अ फकिंग चाइल्ड। जैसे बच्चा क्यूरियस नहीं होता, ये क्या है, वो क्या है, मेरे को वहां जाना है, वहां जाना है। यू एज एन एडल्ट और इवन एज अ टीनेजर हैव दैट लेवरेज। करो, अगर तुम गिरोगे भी यू कैन गेट बैक अप। मिस्टेक्स बनाओ, बट हैव दैट डिल्यूजन। डू नॉट ड्रॉप दैट क्यूरियोसिटी बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि वो चीज, वो एक चीज विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अब देखो यार, अगर तुम्हें इसके बारे में डीप में घुसना है ना, लाइक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तुम्हें समझना है कि भाई एक्शनेबल स्टेप्स क्या होने चाहिए मेरे। मैंने स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर 2 कोर्सेज निकाल रखे हैं अबाउट दिस एग्जैक्ट थिंग। पहला है फ्रीडम प्रोटोकॉल, दैट विल टीच यू हाउ टू ड्रॉप ऑल ऑफ योर बैड हैबिट्स, हाउ टू डू अ प्रॉपर डोपामिन डिटॉक्स, अपने दिमाग को बिल्कुल रीसेट करना। वो वक्ली चोदी नहीं जो लोग बोलते हैं कि रीसेट योर ब्रेन इन 1 सिंगल डे। नहीं ब्रो, इसमें एक्चुअली में हम तुम्हारी सारी बैड हैबिट्स हटाएंगे। आई हैव गिवन अ 30 डे
गारंटी ब्लूप्रिंट, जैसे तुम्हारी कोई भी बैड हैबिट टूट सकती है. यू डोंट नीड टू गो टू रिहैब और समथिंग, व्हाटएवर दैट इज ब्रो. काम करता है, जस्ट फॉलो दैट. एंड अनदर कोर्स इज रूथलेस प्रोडक्टिविटी, and that will teach you how to work, how to create that illusion into a reality. If you are serious, if you're actually dedicated, पहला link है description में, click करो, join करो. I will be waiting for you there. But till then, take care and take action.